अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और तालिब इल्म की तरफ से आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉय प्राइस प्रेडिक्शन 2021 या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ट्रॉय टोकन प्राइस प्रेडिक्शन 2021। तो ये जो कॉइन है जिसके बारे में आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि आया कि अभी ये किधर गया था, वापस किधर आया है और नेक्स्ट इसकी पॉसिबल मूव क्या होगी, यानी ट्रॉय कॉइन किस तरफ को मूव करेगा या ट्रॉय टोकन जो है वो किस तरफ मूव करेगा। तो अब ये हम वीडियो ट्रॉय पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे एक व्यूवर ने हमें एक कमेंट किया था कि आप प्लीज़ हमें सर योर एनालिसिस इज़ रियली ग्रेट, प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन ट्रॉय ट्रेड एंड ईटीएन कॉइन। ये जो ट्रॉय है हम ट्रॉय के ऊपर अभी ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो उसके बाद जो है ईटीएन कॉइन के ऊपर हम बाद में बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे ट्रॉय के बारे में। अब देखें ये ट्रॉय जो है अभी 343 नंबर पे रैंक कर रहा है। मैं हर कॉइन की, हर टोकन की रैंकिंग आपको इसलिए बताता हूं और हर वीडियो में मैं ये आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि देखें जो भी रैंक होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये रैंक किसी भी कॉइन या किसी भी टोकन का तब उसको मिलता है जब उसके अंदर उसकी टोटल सप्लाई जो इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रही होती है उसके ऊपर उसका जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है उसकी बेस पर इसे यह नंबर मिलता है। तो इसकी जो रिसेंटली प्राइस चल रही है वो 0.008304 है और ये 24 आवर में 3.45% नीचे भी आया है। अब देखें ये यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, इसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर आकर आप इसके बारे में डिटेल के साथ आप जान सकते हैं कि हाँ जी टॉय की प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको ये बता देगा इसके बारे में। सो व्हाट इज़ ट्रॉय, डाटा एनालिसिस, सारी चीज़ें, प्रोडक्ट ओवरव्यू के बारे में आपको बता देगा। बेसिकली ये इसके जो पार्टनर्स हैं, देखें बाइनेंस लॉन्च पैड है, इसके बाद अल्फा कॉइन है, GBIC है, ये देखें ये इसके पार्टनर्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये कोई हल्का कॉइन नहीं है, इसके इतने पार्टनर्स जो हैं इतने तगड़े हैं। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है और करंट सर्कुलेटिंग जो सप्लाई इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है वो इतनी है। तो इसकी करंट प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट कैपिटल जो है वो 25 मिलियन USD इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये ट्रॉय टोकन का स्टैटिस्टिक्स इस वक्त इधर वो शो कर रहा है। और मीडिया न्यूज़ के बारे में आप यहाँ पर जो भी इसके बारे में अपडेट आती है आप यहाँ पर उसके बारे में जान सकते हैं। तो फर्दर जो है ना आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो ये इसके ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मैसेज लिखें, ये आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप इसकी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ट्विटर भी है, ये इंस्टाग्राम पर भी है और ये सारी चीज़ें लिंक्डइन पर भी हैं। तो अभी हमारा जो कंसर्न है, अच्छा दूसरी चीज़ एक ये है कि इसकी जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी को लाजम देखा करें। ट्विटर जो है वो किसी भी कॉइन को उठाने या डाउन करने में बहुत अहमियत काम रखता है और अभी हम ट्रॉय टोकन न्यूज़ को भी यहाँ से हम ट्रैक कर सकते हैं या ट्रॉय कॉइन न्यूज़ को भी हम यहाँ से हम ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी एक कोई भी ट्वीट आता है और उसकी बेस पर हम बाय या सेल का भी एक फ़ैसला ले सकते हैं। अच्छा अब भी हम चलते हैं इसके ऊपर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू बाइनेंस का है। तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम चलते हैं और जाने की कोशिश करते हैं कि ट्रॉय कॉइन प्राइस क्या कहती है, तो ये किधर जाएगी। और ये सारा ट्रॉय कॉइन हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं ताकि बहुत ही ज़्यादा कोई मसला ना हो हमें समझने में, इसीलिए हम इसको हिंदी में डिस्कस करेंगे। अब देखें जो ट्रॉय कॉइन है, हम इसको थोड़ा सा पीछे हम चले जाएं, थोड़ा सा ज़्यादा हम नहीं जाते। ये देखें कॉइन में बहुत ज़्यादा अप्स डाउन आते रहे हैं, लेकिन ये अगर हम इसको वीकली करें तो ये हमें क्या चीज़ एक दिखाता है। वीकली करें तो ये दिखाता है कि भैया जी ये जब बाइनेंस पर लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस 0.005 सेंट थी और ये कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 2019 में, यानी 2020 में ही आप कह लें कि 2000 आखिरी दिसंबर 2019 में ये लॉन्च हुआ। तो उसके बाद ये देखें इसकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करती रही है और यहाँ पर आकर इस साल इसने आकर जो है वो 0.036 सेंट का हाई लगा दिया है। तो ट्रॉय टोकन न्यूज़ के वाले से ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि हाँ जी इसका जो बैकग्राउंड क्या है। देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर हम इसको वीकली तौर पे एनालिसिस करें तो यहाँ पर कुछ हमें ऐसा नज़र आ रहा है जो कि हमारे लिए फ़िक्र की बात है, जो इसके इस वक्त बायर हैं उनके लिए। देखें यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अभी के लिए एक वॉल्यूम लगा हुआ है जो कि
अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है और ये देखें इसकी कैंडल कितनी ज़्यादा छोटी है। इसका मतलब ये कि यहाँ कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हुई थी, लेकिन इसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद ये वाली कैंडल्स है, ये वाली कैंडल से लेकर यहाँ तक आप देखें और ये वाली कैंडल से लेकर अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो बतदरीज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब वीकली हमें इतना ज़्यादा वो नहीं बताती कि इस वक्त इसकी जो ट्रोय कॉइन फ्यूचर क्या होगा, ट्रोय कॉइन हमें क्या बताता है, इसलिए हम आते हैं D1 के ऊपर और यहाँ पर हमें क्लियर पिक्चर नज़र आती है। वो ये देखिए कि मार्केट ऊपर गई है, हम ये H4 में भी हम देखेंगे इसको, इसने यहाँ पर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगाया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगाया इस छोटी सी कैंडल में और उसका नतीजा क्या हुआ कि इसने यह वॉल्यूम लगाने के बाद ये यहाँ से उठा है हायर हाई। ठीक है, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई। ठीक है, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई। ये देखें ये बतदरीज एक बढ़ता ही जा रहा था वॉल्यूम और मार्केट ये इसको ऊपर उठा के ले गया। मार्केट को ऊपर उठाने में इसके बैक एंड पे ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा था इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। ठीक है, मार्केट में जब भी एक बाइंग होती है तो उसके पीछे बाइंग वॉल्यूम की सूरत में शो लाजम हो रही होती है कि हाँ जी ये देखें। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब भी ये एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम्स जो हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग रहे थे। इस कैंडल में भी हाई वॉल्यूम लगा था जो इसको उठा के ऊपर लेके जाता है। अब यहाँ पर ले जाने के बाद अब देखें नेक्स्ट क्या हुआ है, मार्केट में कुछ वॉल्यूम ही ऐसा नहीं लगा जो मार्केट को ऊपर उठाने की सकत रखता हो या मार्केट को जिसको ऊपर उठाने की जिसमें कोई ताकत हो। तो अभी हम ट्रोय कॉइन प्राइस के बारे में मज़ीद एक बात जो थी वो ये थी कि मार्केट ने अपना एक हाई लगा दिया, उसके बाद नीचे आ रहा है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि मार्केट ने एक, हम इसको जनरल एक कंसीडर करते हैं, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई। ठीक है, हायर हाई, लोअर हाई, फिर हायर हाई लगा दिया। अब अगर मार्केट ने मज़ीद ऊपर जाना होता तो इसका ये था कि मार्केट एक और लोअर हाई लगाए, उसके बाद एक हायर हाई लगा दे, फिर मार्केट ने ऊपर जाना था। लेकिन यहाँ पर आकर गेम जो है वो थोड़ी टोटली चेंज हो गई है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये इसके एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया था, सपोर्ट एरिया इसका ये बनता था, फर्स्ट वाला सपोर्ट एरिया इसका ये बनता था। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा और पतला कर लूँ, ये वाला इसका सपोर्ट एरिया बनता था और इसने इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस सपोर्ट एरिया को जब तोड़ा है मार्केट ने तो क्या हुआ कि इसने एक लोअर लो बना दिया। ठीक है, लोअर लो बनाने के बाद इसने एक लोअर हाई बना दिया और फिर एक लोअर लो बना दिया। अब देखें इस लोअर लो बनाने के दौरान इसने इस जो ये वाला जो एरिया बनता था एक इंतहाई एक स्ट्रॉन्ग, एक आप इसे भी सपोर्ट एरिया आप कह सकते हैं, उसको भी इसने ब्रेक किया। और अब ये देखें मार्केट एक इस फेज़ में खड़ी है कि जहां पर अनसर्टेनिटी अपने पीक लेवल पर है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को एक सपोर्ट लेनी चाहिए थी। ये मैं थोड़ी सी मैं गलत लगा रहा हूँ, इस एरिए पर मार्केट को एक सपोर्ट लेनी चाहिए थी और जो कि इसने नहीं ली, इसने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट ये वाला एरिया प्ले कर रहा है, अब मार्केट क्या कर रहा है, ये वाला एरिया प्ले कर रहा है। अब यहाँ पर मार्केट आ गई है और उसके बाद मार्केट ने एक हायर हाई लगा दिया। अब देखें यहाँ पर मार्केट अभी रेंज होना शुरू हो गई है। रेंज होने का मतलब ये है कि मार्केट अभी अनसर्टेनिटी की तरफ जाएगी। अब ये चीज़, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे ड्रा किया है, अब याद रखें मार्केट ने यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि यहाँ पर अभी देखें एक सपोर्ट एरिया था, इसने यहाँ पर एक सपोर्ट ले ली। ठीक है, ये मोटा पता नहीं क्यों हो जाता है, ये इसने यहाँ पर एक सपोर्ट ले ली और अब यहाँ पर भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर भी ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, मीन्स कि अपनी एक बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होगी हम इसके बाहर कभी नहीं बन सकते। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो भी गई तो मैं ये समझता हूँ कि ये मज़ीद एक लोअर हाई की तरफ जाएगा और लोअर हाई की तरफ जाने के बाद इसने फिर दोबारा नीचे की तरफ इसने गिर जाना है। अगर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर, यानी अगर ट्रोय कॉइन ने इस लेवल पर अगर उठता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक लोअर हाई बनाकर इसने मजीद नीचे की तरफ गिर जाना है अगर ये यहाँ से उठा तो। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट
अगर मार्केट, ये देखें यहाँ पर कुछ काम ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, यानी सॉरी जो कि होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठ जाती है तो फिर तो इसने वाज़ह तौर पे नीचे आना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा आ रहा है, सही में भी हमें सिर्फ एक लो लगा नज़र आ रहा है, इसके अलावा हमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर उठा के लेके जाए। अब होगा क्या, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल अभी ये मार्केट ने प्ले करना है, ये वाला। अब ये जो मैंने एक ये जो सपोर्ट एरिया लगाया, ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट ज़बरदस्त एरिया है। हालांकि आप अगर बाइंग करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपका जो बेस्ट बाइंग एरिया बनता है वो बनता है ये वाला। इधर पे जब प्राइस आ जाए तो आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है नीचे की तरफ, यहाँ पर फिर क्या होगा, एक डायगोनल बनेगा यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो इसका मतलब यह है कि नीचे आती हुई मार्केट ऊपर अगर उठे और डायगोनल बनाकर उठे तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा उसमें एक पावर होती है ऊपर उठने की, तो जो कि मार्केट को ऊपर उठा के लेके जाती है। जैसे कि अब ये देखें कि यहाँ पर और ये वाली जो लाइन थी, आप इसको देख लें, ये वाले और ये वाला, और यहाँ से देख लें ये वाली और ये वाली, यानी इसने यहाँ पर एक डायगोनल बनाया हुआ है इसने, और डायगोनल बनाने के बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो गई। और सेम स्टोरी यहाँ पर, अगर इसने ऊपर उठना है तो उसे यहाँ पर एक डायगोनल जो है ना बनाना पड़ेगा, एक इसे लोअर लो बनाना पड़ेगा और डायगोनल को एक हायर हाई बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आप जो है इसके अंदर जो है वो इंटर हो सकते हैं। मेरा ख्याल है ये है, मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि अगर आपने बाइंग करनी है तो ये वाला एरिया आपके लिए बाइंग के लिए सूटेबल है। मैं यहाँ पर भी इसका बायर हूँ, लेकिन अगर आप कुछ अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और पॉसिबल है यहाँ से टच करने के बाद यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद फिर इसने इस एरिया पर आना है और इसके बाद इसने ऊपर की तरफ उठ जाना है, इसने पीछे मुड़ के नहीं देखना। मेरे ख्याल से इसकी एक ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब हम आते हैं H4 की तरफ। H4 हमें क्या कहता है, H4 हमें कहता है कि भाई यहाँ पर सेम स्टोरी जो प्ले हो रही है, सेम स्टोरी ही इधर है। जब तक ये देखें डायगोनल बनाने के करीब है, लेकिन जब तक मार्केट ये यहाँ पर नहीं ना आ जाती और ये डायगोनल जो है ये यहाँ पर नहीं आ जाता, तो तब तक हम इसके बाहर जो है वो नहीं बनेंगे। इसके बाद मार्केट ने भी ऊपर जाना है और इसके बाद जो है ये यहाँ पर आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर आती है, हम D1 में एनालिसिस करते हैं क्योंकि वहाँ पर आसान है कि इसके टारगेट्स क्या हैं। अब इसके टारगेट्स क्या हैं, अब देखें मार्केट जहाँ से उठी थी, हम वहाँ पर एक फिबो लेवल लगा के देखते हैं। अरे भाई किधर चला गया, हम बाद में लगा लेते हैं। अब देखें ये यहाँ पर, और ये अगर यहाँ से मार्केट जहाँ से उठी थी यहाँ पर हम लगा के देखें तो मार्केट यहाँ से उठने के बाद इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो बनता है 5 सेंट, सेकंड टारगेट बनता है 8 सेंट, और थर्ड टारगेट इसका 12 सेंट, और फाइनल इसका 13 सेंट पे इसने चले जाना है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती हमें इसके बाहर नहीं होना। और लेकिन फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करने के बाद फिर इसमें इंटर होइएगा। तो जो ट्रॉइन कॉइन हिंदी मैंने डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया, और ट्रॉय टोकन रिव्यू भी किया है कि अभी इसकी नेक्स्ट प्राइस क्या होगी, और ट्रॉय कॉइन फ्यूचर भी आपको मैंने बता दिया कि ये किधर की तरफ अभी ये मूव करने वाला है। तो अगर आपको ट्रॉय कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी आपको अच्छी लगी हो या ट्रॉय कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन उर्दू आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके आपने लाजम बताना है, और ये भी आपको बताना है कि आपको ट्रॉय टोकन प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी आपको कैसी लगी या ट्रॉय टोकन प्राइस प्रेडिक्शन उर्दू आपको कैसा लगी। तो तब अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।